अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। अक्सर हम सोचते हैं कि सुकून सिर्फ बड़े घरों, ज़्यादा बजट या महंगी सजावट से मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि सुकून का ताल्लुक़ हमारे रवैये और आदतों से है। आज की वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे गोल्डन पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारा छोटा सा एक लो बजट में एक और जो छोटा घर है वो बहुत अच्छा डेकोरेट भी हो सकता है और अच्छी तरह से हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। वो हमारा घर जन्नत का टुकड़ा भी बन सकता है। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। तमाम पॉइंट्स इंटरेस्टेड हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गैर ज़रूरी चीज़ों को कम करें। घर छोटा हो और उसमें गैर ज़रूरी सामान भरा हो तो हमेशा बोझ लगता है। जैसे अलमारी में कपड़े इतने ज़्यादा हों कि ज़रूरत के वक्त ढूंढने में मुश्किल हो। अक्सर हम ना अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े रख लेते हैं और उनको ऐसे ही हम रख देते हैं कि जब ढूंढने पड़े, जब हमें जो कपड़ा चाहिए हो, उसके अलावा कपड़ों के अलावा भी हमने अलमारी में बहुत कुछ ऐसा रखा होता है जो कि हमें ज़रूरत होता है। तो जब हमें ढूंढने पड़ते हैं या हमें चाहिए होते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मिलती भी नहीं है और अलमारी में बहुत ज़्यादा मैस भी बना होता है और फालतू की चीज़ें पड़ी होती हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है ढूंढने में और हमारा जो दिमाग है ना वो भी स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी हैबिट आप लोगों को बताऊंगी कि हमेशा ना अपनी अलमारी से जो फालतू के कपड़े होते हैं ना उनको निकाल दिया करें और जो काम के कपड़े होते हैं ना उनको अपनी अलमारी में रखा करें। अब मैंने ना यहाँ पर मेरी अलमारी में ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए थे। ये बेड के पीछे एक दराज है, स्टोरेज है छोटी, तो यहाँ पर ना मैंने सब एक्स्ट्रा कपड़े रखे होते हैं। बाद में मैं देखती हूँ जो कपड़े ज़रूरत होते हैं ना वो रख लेती हूँ और बाकी जो ना मैं डोनेट कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ यहाँ पर मोहल्ले में ही। उसके अलावा ना इस तरह के जो हमने रखे होते हैं फालतू बोतलें रखी होती हैं, बर्तन रखे होते हैं हमने किचन में कि जब हमें ज़रूरत होते हैं तो हम अंदर से तो निकाल लेते हैं लेकिन ये वापस हम अपनी जगह पर नहीं रखते। इसके बाद क्या होता है ना, जब हमें बर्तन ज़रूरत पड़ते हैं अगर गंदे हो ना तो हम ये जो साफ़ बर्तन पड़े होते हैं हम इनको भी यूज़ करके गंदा कर लेते हैं और धोते टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जिसकी वजह से ना हमें बर्तन धोते टाइम ना घबराहट शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि ये जो बर्तन होते हैं ना मैं जब निकालती हूँ ना तो साथ के साथ इनको वापस रख लेती हूँ और दूसरा ये बोतलें जो होती हैं ये भी वापस अपनी जगह पर रख। सबसे पहले हमें अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी सिर्फ जगह ले रही हैं। याद रखें, कम सामान होगा, कम बिखराव, कम सफाई का बोझ और ज़्यादा सुकून। जो चीज़ें काम की नहीं वो या तो सदका कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे घर भी हल्का लगेगा और दिल भी खुश होगा। इसमें जो बोतलें वगैरह फालतू की पड़ी हुई है ना वो मैं क्या करूँगी ना, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मैं दे दूँगी, किसी ने मांगी अगर मुझसे तो ना मैं स्टोर रूम में रख लूँगी, ना किसी ने मांगी तो मैं कचरे वाले को दे दूँगी और थोड़ी सी पास रख भी लूँगी, कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है तो मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इनकी अपनी असली जगह भी होगी, जगह भी नहीं घेरेंगी और ना मेरे लिए कोई मसला भी नहीं बनेगा। ये मैं शॉपर में डाल के स्टोर रूम में रख लूँगी, जब ज़रूरत हुई तो निकालूँगी, तो एक्स्ट्रा जो होंगी तो मैं किसी को दे दूँगी। इसी तरह बर्तन जो है ना ज़रूरत के नहीं है ना वो मैं वापस अपनी जगह पर रखूँगी जो मैंने फालतू के निकाले थे। तो इस तरह मेरा घर ऑर्गेनाइज रहेगा और हर चीज़ अपनी जगह पर रहेगी और घर साफ़ सुथरा रहेगा और मेरा बजट जो है ना वो भी मेंटेन रहेगा, चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी तो मुझे और लेनी भी नहीं पड़ेंगी। तो आपने ना इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट अच्छा सा किया करें और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर नहीं आपको पसंद तो आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। यही वो अलमारी है जिसमें हमने अपने बर्तन वगैरह रखे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हर चीज़ की अपनी जगह बनाएं। जिस तरह के बच्चों के खिलौने अपनी जगह पर रखें, एक बास्केट ऐसे रखें उसमें अपने बच्चों के खिलौने रखें। मैंने भी बुरहान के काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए थे लेकिन इसे बहुत सारे ना गुम कर दिए, तोड़ दिए, कुछ बच्चों को अपने कज़न्स वगैरह को दे दिए तो इस वजह से ना ये थोड़े से रहते हैं। तो मैंने ये बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर मैं इसके हर एक चीज़ रखती हूँ। इसी तरह ना कपड़े वगैरह अपनी अलमारी में रखें और जो चीज़ें होती हैं ना हर चीज़ अपनी एक जगह पर रखें। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज भी होगी, जगह भी कम लेगी और घर भी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। इसी तरह ना जो चाबियाँ वगैरह ना वो मैंने एक बास्केट में रखी होती हैं। जिस चीज़ की भी चाबी है, बाइक की है, घर की है, किसी और रूम की है, किचन की है, वो मैंने एक बास्केट में रखी होती हैं। और कपड़े वगैरह ना जो हैं अलमारी में रखे होते हैं और जो इमरजेंसी हमने कहीं पहन के जाना हो किसी फंक्शन पर या कहीं भी तो वो इस तरह ना प्रेस करके रखे हुए हैं अपने भी और बुरहान के भी। तो हर चीज़ ना इस तरह ऑर्गेनाइज रखा करें। अगर ये आदत घर में आम हो जाए ना तो कभी भी ये मसला नहीं होगा कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है। अच्छा, और पॉइंट नंबर 3 है किचन को मुनज़्ज़म करें। किचन जो होता है ना वो घर का दिल होता है। अगर ये साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म हो तो घर की फ़िज़ा भी खुशगवार लगती है। किचन में गैर ज़रूरी बर्तन सामान वो निकाल
डाल दें और किचन ना हमेशा साफ़ सुथरा रखें। खाने के जो मसाले होते हैं ना वो अलग इस तरह रख लें। मैंने ये एक लिया हुआ है कंटेनर, इसमें इस तरह ना सेक्शन बने हुए हैं, तो मैं जो भी ड्राई मसाले होते हैं ना वो इसमें इस तरह अलग करके रख लेती हूँ। इसके अलावा ना वो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं वो भी यूज़ करें, जिनके अंदर से ना हमें दालें या जो भी चीज़ हमने रखी है ना वो सामने नज़र आए, हमें ढूंढनी ना पड़े और हमारा दिमाग जो है ना वो भी स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि हमें कोई भी चीज़ तलाश ना करनी पड़े। एक और अहम बात यह है कि किचन को रोज़ाना साफ़ करें, ताकि अगले दिन जब आप वहाँ दाखिल हों तो ताज़गी और सुकून महसूस करें। ये छोटी सी आदत रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है। मैंने ये वाले कंटेनर्स रखे हुए हैं, इनके अंदर मैं दालें वगैरह डाल देती हूँ, तो जब मुझे चाहिए होती है मैं बस सामने से देख लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी दाल है, तो मुझे ना फिर बॉक्सेस खोल के ढूंढनी नहीं पड़ती। जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जो कलरफुल हम कंटेनर यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे लिए मसला बनाते हैं, हमें फिर चीज़ें ना ढूंढनी पड़ती हैं, या फिर हम अगर बाल्टियों में चीज़ें डालें तो वो भी हमारे लिए बहुत मसला बनाती है, हमें वहाँ से भी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो इस तरह कंटेनर यूज़ करें और इनको मैंने धोना भी है, जब चीज़ ख़त्म होती है ना तो मैं इनको साथ साथ धो लेती हूँ। अभी सब फिल थे तो मैंने इसलिए नहीं धोए। दूसरा, मैंने ये भी टिफ़िन बॉक्सेस भी बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं। नंबर 4 है वक्त का सही इस्तेमाल। वक्त सबसे बड़ी नेमत है, अगर हम इसको ज़ाया कर दें तो ज़िंदगी बिखर जाती है। घर मुनज़्ज़म रखने के लिए वक्त की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नमाज को वक्त पर पढ़ना, क्योंकि नमाज ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन देती है। इसी तरह सुबह के अज़कार और तिलावत कुरान से दिन का आगाज़ करें, ये आपको ज़हनी सुकून और बरकत देता है। फिर दिन के लिए ना छोटे छोटे टास्क बना लें, जैसे फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम करना है। उसकी ना टू डू लिस्ट ना सुबह ही बना लें, नमाज के बाद ही। तो इस तरह ना आपका पूरा दिन जो है ना वो पुरसुकून रहेगा और आपको पता होगा कि आज क्या काम करने हैं, क्या नहीं और कितने टाइम में करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं छोटे छोटे टास्क पहले कर लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने ना कपड़े भी धोने होते हैं जो डेली के डेली धोने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना मैंने नाश्ता बनाना होता है, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना होता है, फिर उसके बाद ना मैं नाश्ता बना लेती हूँ। जो नाश्ता मैंने बनाना होता है ना वो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद सारे इकट्ठे होते हैं जब बर्तन, तो मैं उन बर्तनों को धो लेती हूँ। तो आप भी ना इस तरह एक टू डू लिस्ट बनाया करें सुबह नमाज के बाद, तो बल्कि एक रूटीन बन जाती है हमारी। तो उसके अंदर ना ज़रूरी काम सबसे पहले लिखा करें कि जो आज के दिन आपने काम करने हैं वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आज के दिन ही आपने निपटाने हैं। तो जो गैर ज़रूरी होते हैं, जो कि हमारी रूटीन में होते हैं लेकिन इतने कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, तो वो आप बाद में लिखें, लेकिन जो ख़ास ज़रूरी है वो पहले लिखें। जो काम करें उसको साथ साथ टिक करते जाएँ, तो फिर आप जायज़ा लगाइएगा कि आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी और रात को भी आप पुरसुकून तरीके से सो सकेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी और लाइफ पुरसुकून और इजी होगी। पॉइंट नंबर 5 है छोटे बजट में खूबसूरती। अक्सर ख़वातीन समझती हैं कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। घर को ना खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम लंडे के पर्दे भी इस्तेमाल करें ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम अपने पाँव देखकर चादर फैलाते हैं, ठीक है। तो मैंने ना ये वाले जो पर्दे लगाए, मैंने ये लंडे के पर्दे तो लंडे से लाए थे, तो मैंने लगाए और अच्छे भी लग रहे हैं। अभी पाइप वगैरह नहीं लगे हुए लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा बेडशीट जो है ना बिछाई हुई है, ये मेरी खाला ने दी थी, तो यही वाली बेडशीट मैंने बिछाई हुई है, लेकिन हमेशा साफ़ सुथरी होती है, धोई हुई होती है। ज़रा दाग पड़ते तो मैं फ़ौरन से ना उसको धो लेती हूँ, गंदा नहीं होने देती। तो इस वजह से ना ये कमरा जो है ना बहुत अच्छा लगता है। बेशक मैंने इस पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, ख़र्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अपना दिमाग यूज़ किया है ना, तो इस वजह से ना मेरा घर जो है ना ऑर्गेनाइज हो गया है। तो इस तरह ना जो याद रखें, खूबसूरती ज़्यादा सामान से नहीं बल्कि तरतीब और सफाई से आती है। कम बजट में भी अगर हम दिल से मेहनत करें तो घर हमेशा मेहमानों को खुशामदीद कहने के लायक बन सकता है। आप छोटे पौधे या सस्ते शो पीस भी रख सकती हैं जो घर को खूबसूरती बख्शते हैं। तो इस तरह ना अपना थोड़ा सा ना जहन यूज़ करके ना तो कम बजट में भी अपने घर को खूबसूरत बनाने के और डेकोरेट करने के तरीके सोचा करें, ना कि महंगी महंगी आइटम्स लेने का सोचें और फिजूल खर्ची करें। नंबर 6 है पुरसुकून माहौल के लिए रवैया। असल सुकून सिर्फ चीज़ों की तरतीब से नहीं आता बल्कि घर वालों के रवैये से भी आता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े हों तो साफ़ सुथरा घर भी उजड़ा सा लगता है, और अगर घर में सुकून ना हो, लड़ाई झगड़े हों, एक
दूसरे की बात ना मानी जाए, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस ना दी जाए, एक दूसरे की बात ना सुनी जाए, तो वो बेशक महल भी हो ना, वो जहन्नम लगता है। लेकिन जिस घर में शुक्रगुजारी हो, सब्र हो, एक दूसरे की बात मानी जाए, एक दूसरे को अहमियत दी जाए, एक दूसरे के लिए दुआएं की जाएं, तो वो घर ना फिर बेशक झोंपड़ी भी हो ना, वो महल बन जाता है और पुरसुकून रहता है। तो हमेशा ना कोशिश करें कि पैसे के पीछे ना भागे, बल्कि रिश्तों को अहमियत देना सीखें। नरमी से बात करें, बच्चों को प्यार दें, शोहर से खुशअखलाक़ी इख्तियार करें। जब घर में मोहब्बत और एहतराम होगा ना, तो छोटा सा कमरा भी जन्नत का सा सुकून देगा। तो जब घर में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं की जाएगी, बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि शोहर को भी चाहिए ना कि वो भी बीवी की बातों को सुने, नज़रअंदाज ना करे ना, तो इस तरह ना घर पुरसुकून माहौल में, घर का माहौल भी पुरसुकून होगा और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7 है और लास्ट है, रोज़ाना कुरान और दुआ। घर का सबसे बड़ा ज़ेवर कुरान और दुआ है। अगर आप रोज़ाना थोड़ा वक्त कुरान की तिलावत के लिए निकाल लें और अपने घर वालों के लिए खैर और बरकत की दुआ करें, तो यकीन जानिए अल्लाह घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाज़िल फरमाता है। ये वो राज है जो ना बड़े बजट से मिलता है, ना बड़े घरों से, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलता है। कुरान और दुआ से घर की फ़िज़ा रोशन हो जाती है और हर तरफ मोहब्बत छा जाती है। तो सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र, सुबह अल्लाह का ज़िक्र शुरू करें। सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करें और रात का इख्तिताम अल्लाह के नाम से करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियो अगले लोगों तक ज़रूर जाए।